हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट मंडे कैसा रह सकता है, क्या मार्केट में मंडे प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है या फिर पुल बैक आ सकता है। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है और आप लोगों की क्वेरीज। एक तो मुझे ऐसी क्वेरीज है कि सर कोई ऐसा स्टॉक बताओ जो 3 साल में 4 से 5 गुना हो सके। देखो बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले, वीडियो एंड तक देखिएगा। और देखो यस्टरडे 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस रखे थे, पूरा मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा मोमेंटम करेगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जाके जरूर चेकआउट करना क्योंकि मैं डिटेल में रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, उसके अलावा भी यहाँ पे डीप सीक को यूज करके क्या आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, और डीप सीक यहाँ पे कौन सा क्रिप्टो बता रहे हैं, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहे हैं, क्या वो वैलिड है। अगर मैं वन वर्ड आंसर करूं तो यस वैलिड है। आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। क्रिप्टो में क्या हम लोग डीप सीक यूज करके ट्रेड कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हैं कोई क्रिप्टो कॉइन, तो जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके एंड हाँ, सेंको गोल्ड के बारे में अगर कोई क्वेरी से, कलियर ज्वेलर्स, आइडिया, एमटीएनएल, बीएसएल, तो यहाँ पे मैंने कवर किए, जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फटाफट बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट डे कल क्या हो सकता है। देखो एफआई की सेलिंग तो है। फ्राइडे अगर आप देखोगे डाउ जोन्स वो भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया, करीब करीब यहाँ पे 165 पॉइंट्स। नेस्डेक हालांकि पॉजिटिव था ड्यू टू एनवीडिया के रिजल्ट, ठीक है, वो थोड़े बहुत ऊपर लेता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आप ये समझो, देखो निफ्टी में वीकनेस तो है, ठीक है, तो वीकली चार्ट भी नेगेटिव था, वीकनेस भी दिखाई दे रही है। अब हो क्या सकता है कल, ध्यान से सुनो। आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी एक सपोर्ट है, ठीक है, यहां पे जो है वो बेस क्रिएट करा है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो हाई चांसेस है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगा, फॉल ब्रेक डाउन कर लेगा, फिर यहां पे नीचे आएगा 22,400 के आसपास जो दिखाई दे रहा है। हालांकि कल के दिन के अंदर आप ये समझो 22,700 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन कितना होना चाहिए, कम से कम 100 पॉइंट के ऊपर। अगर ऐसा हुआ तो फिर निफ्टी कंटिन्यू ट्रेंड फॉल करने की पॉसिबिलिटी दिखाई देता है। अगर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, या आप या 22,900 के ऊपर ओपन हुआ, तो सपोर्ट लेने की मार्केट कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप का है तो अभी अपना ही खेल चल रहा है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग अभी भी चलती हुई आपको दिखाई दी है। ठीक है, वो थोड़ा मैं आपको वीडियो के दौरान आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी के लिए मार्केट में गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए कल के दिन के अंदर। अगर हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होगी, और अगर स्टेबल टू गैप अप ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा बहुत पॉज लेने की कल कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी स्टेबल टू गैप अप ओपन हुआ तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव सस्टेन करने का दमखम रख सकता है, लेकिन गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल में। ठीक है, बैंक निफ्टी भी कम से कम 150 पॉइंट ज्यादा गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो रिजल्ट के डिस्कस करते हैं, क्या रिजल्ट अच्छे हैं स्टॉक के। वन वर्ड आंसर, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, नॉट बिग नेगेटिव। आप पूछे सर यहाँ पे तो लॉसेस है, ठीक है, तो लॉस तो आया नहीं है यहाँ पे 2 क्वार्टर के अंदर, लास्ट ईयर के करंट ईयर में, तो फिर आप क्यों बोले कि यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव, नॉट बड़ा नेगेटिव। क्योंकि देखो ये रिजल्ट मैंने बहुत थरोली चेक किया है, सिंधु ट्रेड का रिजल्ट मैंने बहुत थरोली चेक किया है। और ये रिजल्ट में सिर्फ एक चीज है जो आपको फोकस करनी चाहिए, कि इनके जो यहाँ पे है वो ट्रेड्स उन्होंने ऐड किए हैं। यानी कि आप ये समझो कि प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रोडक्ट, ठीक है, इन्वेंटरी में ऐड करते हैं ना, तो उसका भी यहाँ पे एक्सपेंसेस में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इन्वेंटरी ऐड इन अ गुड, ऐसा कुछ यहाँ पे इनका एक पॉइंट होता है। तो लास्ट 2 टाइम यहाँ पे इन्होंने इन्वेंटरी को रिड्यूस किया था, अभी इन्वेंटरी को ऐड किया है। जो रिड्यूस करते हैं इसकी वजह से यहाँ पे एक्सपेंसेस कम हो जाता है, अभी ऐड करते हैं इसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। तो ये टेम्पररी है। आप उल्टा देखो कि सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ है, ठीक है, तो ये आपको जो मार्जिन में डिक्लाइन है वो टेम्पररी बेसिस पे। और उल्टा देखोगे यहां पे क्वार्टर टू क्वार्टर तो अच्छा है डेफिनेटली, क्योंकि नेगेटिव था लास्ट क्वार्टर के अंदर। अभी यहां पे ईयर टू ईयर काफी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ वन शॉट में आंसर करना चाहूंगा। अभी के लिए जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं थोड़ा बहुत फॉल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है। ठीक है, मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, तो थोड़ा बहुत चांसेस है फॉल कर सकता है। लेकिन देखो मैंने आपको एक बात बताई दी, अगर आप लोगों को याद है पैरा केबल का स्टॉक, अगर अगर किसी को याद है मुझे कमेंट जरूर करना। पैरा केबल याद है, ठीक है, पैरा केबल में सेम चीज हुई थी जब ये 20 रुपए पे था। कब 20 रुपए पे था, तो उसमें वीक रिजल्ट आए थे, जो मैंने आपको बताया था कि टेम्पररी वीक रिजल्ट है। उसके बाद स्टॉक 10 रुपए तक भी गया था, अगर किसी को याद है तो, वो भी 2021 में फॉलिंग ट्रेंड मार्केट में। और उसके बाद आज कहां पे ट्रेड करा है, तो क्या 60 के आसपास। स्टॉक ने हाई मारा था अराउंड 70, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, तो ये जो हुआ था ना वो उस टाइम पे भी हुआ था, जिनको नहीं याद है, ठीक है, उस टाइम पे भी इनके रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़े से वीक आए थे। ठीक है, तो ये टेम्पररी हर बार होता है, और जैसे ही ट्रेड सेटअप हो जाते हैं बाद में वापस वो रिकवर कर जाता है। ऐसा पीकर डेली में भी हुआ था, अगर ये स्टॉक याद आप लोगों को है तो। ठीक है, ये वाला कहां पे गया,
ये नहीं, एक सेकेंड, ये ला पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज करके स्टॉक था, ठीक है। ये स्टॉक भी हम लोगों ने सेम चीजें डिस्कस की थी लास्ट टाइम, जब ये 600 650 पे था। उस टाइम में भी ऐसे क्वार्टर रिजल्ट भी कहे थे, थोड़ा सा डिप गया था, उसके बाद 1000 को टेस्ट किया स्टॉक ने, ठीक है। तो ऐसा हर बार होता है, कुछ कंपनीज में ऐसा होता है, एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, इन्वेंटरी का। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, टेम्पररी फॉल आ सकता है बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। ओके, अब अगला स्टॉक आ जाता है, वो है एसएमई स्टॉक। अब ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि फॉलिंग मार्केट में अच्छे स्टॉक भी गिरते हैं। ये आरबीएम इंफ्राकॉम को देखो, आरबीएम इंफ्राकॉम 17 के पी पे ट्रेड करता है, एसएमई स्टॉक है, बुक वैल्यू 116 की है, ठीक है। आरओसी आरओई काफी अच्छी है डेफिनेटली, ठीक है। मार्केट कैप छोटी है क्योंकि एसएमई स्टॉक है। अब इसके रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या बता रहे हैं। ग्रोथ है वैसे यहाँ पे 13% का ईयर टू ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर टू क्वार्टर में जरा सा ग्रोथ है, हल्का सा, लेकिन कंपनी ग्रो कर रही है। आप देखो यहाँ पे जनरली एसएमई स्टॉक्स साल में शायद 1 या 2 बार रिजल्ट पेश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वार्टर टू क्वार्टर भी रिजल्ट पेश करता हुआ आपको दिखाई दिया है, विच इज वेरी पॉजिटिव अगर कंपनी कोई करती है एसएमई स्टॉक, और ग्रोथ भी आपको दिखाई दे रही है डेफिनेटली, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ठीक है। आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। आप देखोगे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डेट इन्होंने काफी तक रिड्यूस करता हुआ दिखाई दिया, इंटरेस्ट काफी तक नेग्लिजिबल है, ठीक है, ग्रो भी हो रहा है। आप देखोगे कंपनी के रिजर्व्स भी काफी अच्छे हैं, 100 करोड़ के ऊपर रिजर्व्स है, प्रमोटर का स्टेक 60% का है, देखिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, स्टॉक की प्राइस देखो। स्टॉक एक टाइम पे 1000 पे गया था, आज ये 350 पे ट्रेड करा है। ऐसे में स्टॉक की ऐसी होती है, देखो क्या आपको रिजल्ट बेकार लगे, नहीं लगे, ठीक है, लेकिन स्टॉक कहां पे है, तो एक टाइम पे 1000 पे था, आज ये 350 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसे में स्टॉक इज वॉलेटाइल, अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो भी वॉलेटाइल होते हैं, और अच्छे फॉलिंग मार्केट में तो अच्छे स्टॉक भी गिरते हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर, मैंने बताया था कि जब मार्केट फॉल करता है ना, ठीक है, जब मार्केट फॉल करता है, तब स्मॉल कैप्स कितने फॉल करते हैं, 65 टू 75% या 80%। लेकिन आप देखो, ये तो माइक्रो कैप है भाई, ठीक है, वो तो डेफिनेटली फॉल करेगा। लार्ज कैप 20% फॉल करते हैं, 20 से 25%, मिड कैप 40 से 55%, स्मॉल कैप 65 से 75 80%, और ये तो माइक्रो कैप है मेरे भाई, ठीक है। तो आप क्या ध्यान में रखो कि ऐसे स्टॉक्स अच्छे रिजल्ट वाले भी फॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी लगती है, अगर आपको लगता है कि कंपनी में कोई जोलजल नहीं है, अगर कंपनी स्टेबल है फाइनेंशियली, तो फिर पैनिक क्यों करना। हालांकि मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि सोचो, ठीक है। ऐसा भी होता है, आप सोचो, ये तो लॉट साइज है, अगर आपने 1000 पे लिया होता और आज ये 350 पे, आपकी क्या हालत होती, ठीक है। तो अच्छे फॉलिंग मार्केट में भी अच्छे स्टॉक भी फॉल करते हैं, ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों का सर सोचोगे सर ये 1000 का 3000 जाएगा, सर 5000 जाएगा, सर 10,000 जाएगा। अगर आपका ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता है, जब मार्केट नया हाई पे जाता है, अगर आपका ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, इसका मीनिंग कि आपने फॉल कभी दिखा नहीं है, क्योंकि फॉलिंग में अच्छे से अच्छे स्टॉक कचरे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में हमेशा नई रैली आती जरूर है, भले फॉल करता है, नई रैली जरूर आती है, ठीक है। तो नहीं, देखो ऐसी मार्केट में फॉलिंग में उल्टा आपको एसआईपी करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में ऐड करना चाहिए, फंड्स ऐड करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे एवरेज करोगे तो आपका सही एवरेज मिलेगा और आपका बड़ा प्रॉफिट फ्यूचर में हो सकता है। जिंदल पॉलीफिल्म्स, इसके अगर आप देखोगे रिजल्ट बहुत ही तगड़े हैं, ग्रोथ 400% इबिटा बेसिस पे है, एंड नेट प्रॉफिट 121% है। तो डेफिनेटली जिंदल पॉलीफिल्म्स भी आप मंडे को रडार पे जरूर रख सकते हैं। एक अवॉइड कैटेगरी में रखना है, वो है जेनटेक, क्योंकि ये कंपनी का भी डाउन रेट आना स्टार्ट हो चुका है। रिजल्ट आप देखोगे, ईयर टू ईयर ग्रोथ है, लेकिन बंदा क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ पेश नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बंदा क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ पेश नहीं कर रहा है। तो मैं हमेशा आपको सिखाता हूं कि बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, स्टॉक को ऐसे वर्टिकल लेके जाने की कोशिश करते हैं। जब कंपनी का ग्रोथ पीक पे आ जाता है, कंपनी ओवरवैल्यूड हो जाती है, लेकिन जैसे क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ डीप आता है, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाती है, और लोग यहां पे फंस जाते हैं कि उनको सोचते हैं कि भाई यहां से अब 6 गुना 7 गुना जाएगा। वो हमेशा बड़े प्लेयर्स जब वर्टिकल रैली आती है ना, तभी डंप करते हैं स्टॉक को, और वर्टिकल रैली में ही बड़े प्लेयर्स स्टॉक को डंप करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री करते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल जानना है तो यहाँ पे जेनटेक देखो, एक टाइम पे 2400 का स्टॉक था, 2600 का, आज ये 1300 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। उस टाइम पे मंथली चार्ट पे भी आरएसआई सी, ये मंथली चार्ट पे आरएसआई इसका 80 प्लस था, आज ये स्टॉक 1300 पे है, 2400 का स्टॉक 1300 पे है, ठीक है। तो आप सोचो अगर कल ये और गिरता है तो क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखो कि कोई वर्टिकल जाता है ना कोई स्टॉक मंथली चार्ट पे स्पेशली, तो भाई गया स्टॉक, ठीक है, फिर वो टॉप पे एंट्री करना बेवकूफी हो सकती है।
ओके, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, मुझे सर का कमेंट आता है कि सर चाइना वाले ऑल टाइम हाई पे है। मंडे आई थिंक फ्राइडे 3% ऊपर गया था चाइना की कंपनीज का इंडेक्स, ठीक है। तो वो क्यों होता हुआ दिखाई दिया है? देखो, चाइना ने जो डीप सीक ट्रिगर किया था ना, वो जो डीप सीक पेश किया, ठीक है, ओपन ए से बेटर, तो उनकी वजह से वहां की कंपनीज में डिमांड ज्यादा आती हुई दिखाई दी और वहां पे स्टॉक मार्केट हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया। अब मान लो इंडिया भी लॉन्च करता डीप सीक जैसा कोई अच्छा वाला, ठीक है, तो इंडिया में भी ऊपर मोमेंटम बड़ी आ सकती है, लेकिन अभी के लिए ऐसा इंडिया में कोई है नहीं, ठीक है। तो अभी चांसेस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लो मुकेश अंबानी या टाटा वाले कोई बना लेते तो अच्छी बात होगी। बाकी तो आई डोंट थिंक कोई बड़ा प्लेयर है इंडिया में जो इतना बड़ा कोई चीजें बना सकता है, ठीक है। चलिए, ज्यादातर इंपॉर्टेंट न्यूज तो हम लोगों ने कवर कर दी। फिलहाल आप लोगों की मैं क्वेरीज कवर करना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरी आती हुई दिखाई दी मुझे वो है, देखो मिड कैप रिबाउंड करेगा। देखो अब मैं सच्ची बोल रहा हूं, पैनिक मत करो यार। मार्केट का देखो एग्जैक्टली कोई बॉटम तो पिक नहीं कर सकता, सच्ची बात है, ठीक है। लेकिन अंदाजा आ जाता है कि भाई बॉटम बन रहा है, अंदाजा आ जाता है, ठीक है। अब वो परफेक्ट बॉटम कहना मुश्किल है, ठीक है। तो मैंने आपको यही बार बार समझाने की कोशिश की है कि मिड कैप में 50,000 और उसकी एक रेंज है 50 से 47,000, क्योंकि उसी टाइम पे इलेक्शंस में सपोर्ट लिया था। तो ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट ले रहा है, तो उसका फायदा भी टेस्ट करना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। बाकी तो देखेंगे 90% केसेस तो सपोर्ट लेना चाहिए। अब परफेक्टली तो मैं नहीं बोला हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में रिकवरी आना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। अभी ये 2 हफ्ते मैक्सिमम बचे हैं, तो टेंशन मत लिया करो यार, ठीक है। बार बार टेंशन लोगे, हार्ट अटैक आप लोगों को आ जाएगा यार। अदानी पावर का सर प्लीज बता रहा हूं। देखो अदानी पावर, अदानी ग्रुप है यार, सीरियस नोट पे अदानी ग्रुप में ऐसी पनौती लगी है ना, ऐसा लग रहा है। हालांकि 14 की पी पे ट्रेड करा है, एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स काफी सस्ता ट्रेड करा है। स्टॉक 489 पे है, ठीक है। रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसा कोई खराब रिजल्ट है नहीं। अभी कुछ टाइम से थोड़े से वीक रिजल्ट आना स्टार्ट हुए हैं एज कंपेयर टू अभी रिसेंटली जो ग्रोथ हुआ था, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए, कंपनी में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, ठीक है। ये कंपनी सस्टेन कर सकती है, ठीक है। तो एक चीज हो सकती है, मार्केट जब पुल बैक करेगा ना, आप सोचो अगर अच्छे से अच्छे स्टॉक गिरते हैं फॉलिंग मार्केट में, ठीक है, अच्छे से अच्छे गिरते हैं, तो क्या अच्छे से अच्छे स्टॉक रिकवर भी करते हैं पुल बैक मार्केट में, न्यू हाई मार्केट में? डेफिनेटली। तो ऐसे स्टॉक को आपको रडार पे जरूर रखना चाहिए। फिर आप पे डिपेंड करता है आपको लेना नहीं लेना, मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको माइंड में क्लियर रखो, आपको कंपनी में क्या भरोसा लग रहा है, कंपनी क्या पावर जनरेट करी है, क्या कंपनी ग्रोथ करी है, क्या एक्सपेंशन प्लान्स है, फिर क्यों टेंशन लेना, ठीक है। फॉर मी इट्स क्लियर कट पॉजिटिव। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है, आप खुद स्मार्ट हो, ठीक है ना। ओके, पीएनजी, ये जो कंपनी है ज्वेलरी बेस्ड स्टॉक, ठीक है, पीएनजी कारगिल ज्वेलर्स काफी अच्छी स्टॉक है, 40 का पी पे ट्रेड करा है बंदा। एंड बस प्रॉब्लम मुझे एक ही दिखाई देती है कंपनी में कि ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस है, थोड़ा सा वैल्यूएशंस का प्रॉब्लम है। हालांकि चांसेस कम है गिरे, क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ आई है बहुत ही तगड़ी है। हो सकता है अगला कल्याण ज्वेलर्स बन जाए ये स्टॉक, यस चांसेस फुल है, क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ आ रही है, ट्रेमेंडस ग्रोथ है स्टॉक के अंदर, बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ है, फाड़ू ग्रोथ है, ठीक है। तो आई थिंक सो पॉजिटिव है बंदा, लेकिन फॉलिंग मार्केट है अभी भाई। और प्रमोटर का स्टेक भी काफी ज्यादा है, आई थिंक ओएफएस भी बीच में आएगा, तो वैल्यूएशन डाइल्यूट होगी और इसका पी बढ़ेगा, ठीक है, वो याद रखेगा, ठीक है। तो नजरिया अगर बहुत बड़ा लंबा हो तो दिखेगा, बाकी शॉर्ट टर्म में तो भाई मार्केट ही पागल कर दे, पागल कर देगा आप लोगों को, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। बाकी ज्वेलरी स्टॉक इज वन ऑफ द बेस्ट। और थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आई डोंट थिंक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। किर्लोस्कर इंजन ऑयल के यहाँ पे सर ना क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, कैसा है फॉर द 10 ईयर्स। देखो, आपने जो बात की ना, वो किर्लोस्कर ग्रुप है, बहुत ही तगड़ा ग्रुप है, बहुत ही फंडामेंटली स्टेबल एंड तगड़ा ग्रुप है। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक एक टाइम पे काफी ऊपर था, थोड़ा थोड़ा करके डिक्लाइन ये लोग कर रहे हैं, विच इज नेगेटिव, ठीक है। मुझे देखो ग्रोथ अच्छी है, मुझे सिर्फ एक चीज पसंद नहीं आती कि इसका स्टेक 50% से नीचे है। अगर 49% होता तो भी एक तरह से मान लेते, पॉजिटिव समझ लेते, ठीक है। लेकिन 50% से नीचे तो थोड़ा मुझे डाउटफुल हो रहा है। रिजर्व्स एज कंपेयर टू बोरोइंग रिजर्व्स काफी कम है, ठीक है। तो ये रेशियो थोड़ा मुझे नेगेटिव लग रहा है, तो इस पर मैं कोई 10 साल की टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, डेफिनेटली नॉट। अगर आपको 10 साल देखना है तो मेरा एक पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल्स में, वो है कि प्रमोटर का स्टेक कम से कम 50% होना चाहिए, विच इज गुड, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली वो स्टेक डिक्रीज करे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि भाई आज नहीं तो कल वो स्टेक हाउ साउ बहुत ही कम कर देंगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और उसके अलावा रिजर्व्स भी आप देखोगे यहाँ पे बोरिंग से काफी कम है, तो थोड़ी मुझे पैनिक क्रिएट हो रही है। तो मैं देखो इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन जो स्टेक डिक्रीज करे वो फाइनेंशियल के हिसाब से अच्छा नहीं है, ठीक है। ओके, और
स्टॉक ऐसा स्टॉक देखो अभी आपकी क्वेरी मैं बाद में लूँगा। एक सर की क्वेरी लेना चाहूँगा यहाँ पे कि सर ने पूछा है सर एक ऐसा स्टॉक बताइए जो 3 साल में 4 से 5 गुना हो सके। देखो, पहले तो मैं आपको बोलूँगा ये एडवाइस मेरे से ना लो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लो। वो कोई ऐसा स्टॉक बोलते कि नहीं और सेकंड पॉइंट, कोई भी फाइनेंशियल रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी कोई ऐसा स्टॉक नहीं बोलेगा कि भाई गारंटी ऐसा रिटर्न देगा। कोई भी नहीं बोलेगा, डेफिनिटली नॉट, ठीक है? क्योंकि सेबी के रेगुलेशंस में नहीं आता। भले वो रजिस्टर्ड हो तो भी ना बोलते कि भाई ऐसा कोई गारंटी स्कीम नहीं होती कोई भी शेयर मार्केट में, ठीक है? तो मैं भी ना बोलूँगा, ठीक है? हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि कोई ऐसा सेक्टर पकड़ो, जो आपको लगता है कि ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ से अच्छी मोमेंटम करेगा, ठीक है? कितना करेगा वो नहीं पता लेकिन अच्छी मोमेंटम करेगा। लाइक मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ, ठीक है? फिर आप पे डिपेंड करता है। मैं हालाँकि रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जो सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। लाइक न्यूली एज कंपनीज़ लाइक स्टार्टअप्स, ठीक है? कौन-कौन से स्टार्टअप आ रही है? मान लो ओला आ जाती है, पीबी फिनटेक आ जाता है मतलब पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाज़ार ऐसी जो स्टार्टअप्स होती है ज़ोमैटो-वोमैटो क्योंकि अब सभी लोग जानते हैं कि ज़ोमैटो बंद नहीं होने वाला। आप लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदारी करते रहेंगे। लोग ऑनलाइन बाइंग करते रहेंगे डेफ़िनिटली, ठीक है? तो ज़ोमैटो का शेयर बढ़ता रहेगा। ब्लिंकिट हो गया, ज़ेप्टो हो गया, लोग वो लोग तो खरीद रहे हैं, ठीक है? अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो बहुत सारे लोग पॉलिसी ऑफ़लाइन लेने से बजाय ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट है, वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? फिर जो गाड़ी आ रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ओला जैसी, ठीक है? वो लोग ओ ऑनलाइन मतलब गाड़ियाँ ज़्यादा ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक में ज़्यादा जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक में मार्केट शेयर ओला का काफ़ी अच्छा है। उन्होंने भी ज़्यादा स्टोर्स ओपन किए हैं। तो जो नई कंपनीज़ आती है ना, नई कंपनीज़, ठीक है? न्यूली कंपनीज़, ठीक है? वो कंपनीज़ ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, ठीक है? तो ऐसी कंपनीज़ को ज़्यादा फ़ोकस करो जो ज़्यादा ग्रो करी है, जिसमें फ्यूचर पोटेंशियल है, जो आप जानते हैं कि भाई फ्यूचर पोटेंशियल है। लोग खाना ऑर्डर कम नहीं करेंगे, उल्टा ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है? ऐसी न्यूलीज़ कंपनीज़ को आप ज़्यादा रडार पे रख सकते हैं। हालाँकि इसमें मैं गारंटी नहीं लूँगा कि कोई ज़्यादा अच्छी रिटर्न देके जाएगा, ठीक है? कोई ज़्यादा तगड़ी रिटर्न देके जाएगा, लेकिन ऐसी क रिलेटेड कंपनीज़ आप डेफिनिटली रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ चुके हैं, ठीक है? चलिए होप आज का वीडियो पसंद है वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको काफी चीजें सिखाऊंगा ठीक है इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में कुछ सेशंस आपके साथ भी लूंगा जो आपको मदद करेगा ठीक है मार्केट में सस्टेन करने के लिए तो हम लोग आपको काफी तक सपोर्ट भी करेंगे तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं एंड देखो मेरे मेरे ट्रेड मैंने यहाँ पे बताया था कि मैंने क्या ट्रेड लिया था फ्राइडे को अगर ऐसे वीडियोस इंटरेस्टेड नहीं रखते तो फिर मैं आगे से वीडियो नहीं रखूंगा अगर एक बार जाके देख लेना अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना कहाँ सर मुझे पसंद है हाई वाई ट्रेड टुडे ठीक है मैंने मेरा फ्राइडे का सेटअप लॉजिक्स बताया था ठीक है और मैंने स्क्रीनशॉट भी बताया कि मैंने क्या ट्रेड सेटअप किया था मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद